आफीन वयदउल मुस्तकबिरीन वयुहलिकु मुलूकन वयस्तखलिफु आखरीन। अल्हम्दुलिल्लाह क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन सरीख़िल मुस्तसरिख़ीन मौदे हाजातित तालिबीन मुतमदिल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल-हुज्जतिस सानी अशर अल-इमामिल महदील मुंतज़िर सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बि'सा मा इश्तरू बिही अनफुसहुम अन यकफ़ुरू बिमा अंज़लल्लाहु। अक्सर बात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिज़ान गिरामी, ये सूरह बकरा की 90 नंबर की आयत है। इंशाअल्लाह वो पूरी आयत आपको सुनाऊंगा। हमारी गुफ्तगू जो चल रही थी उसमें से आज एक जुमले के बारे में बात करना है और छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अगर किसी आदमी को बड़ा बनना है, बड़े बड़े काम करना है, तो उसको क्या करना चाहिए। मैंने कहा था ये इमाम कहते हैं कि मैं अपने तजुर्बात तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो अजब जुमला फरमाया तलब तो अज़ाइमिल उमूर, मैंने अल्लाह से दुआ की कि मैं बहुत बड़े काम करूँ। फ़वजदतुहा फ़िस सब्र, अल्लाह ने जवाब दिया सब्र करना सीखो। सब्र करोगे तो तुम बड़े काम कर सको। सब्र और हार्ड वर्किंग दो चीज़ ये है। मैंने इसी जुमले के लिए थोड़ी वजाहत करना चाहता था। तो ये आयत जो सूरह बकरा की है 90 नंबर की आयत, एक मुकद्दमा सुनाता हूँ और फिर इसके बारे में बात करता हूँ। एक सवाल बहुत दिनों से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है, अल्लाह पर एतराज़ करना। एतराज़ करना जानते हैं इंसानों की जो है सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, वो अपना शोल्डर खाली करना चाहता है, किसी और के कंधे को यूज़ कर लेना चाहता है। अगर पूछे भाई आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ, बोले मेरी गलती थोड़ी है, फलां की गलती है। इसी को थोड़ा और आगे चले जाइए तो इंसान क्या कहता है, कहते ये अल्लाह मियाँ मुझसे कुछ नाराज़ है इसलिए सारा काम ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, ये जो तकलीफ़ आ रही है मुझे, ये मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर खुदा का है। पूछे दलील क्या है आपके पास, कहते दलील ये है खुदावंद आलम ने तो दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों पैदा की है ना, तकलीफ भी है आराम भी, तो ये तकलीफ भी खुदा की तरफ से आ रही है मुझे। जबकि आप कभी सोचिए कुरान कहता है, मैंने जो आयत पढ़ी है उसमें इरशाद होता है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बेसमा इश्तरू बेही, कहते देखो काफिरों ने खरीदारी जो की है ना, काफिरों ने जो मामला किया है वो क्या है, बेसमश्तरू बेही अनफुसहुम, सबसे बदतरीन मामला जो काफिरों ने किया वो क्या है, अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह, उन्होंने कुरान को ठुकरा दिया, उन्होंने कुरान का इनकार किया, कुरान की आयतों को मानने से मना किया। क्यों? अब एक सवाल है भाई क्यों मना किया, एक सवाल तो सब हर आदमी को सोचना ही चाहिए कि भाई ये काफिर क्यों मना कर रहे थे। अल्लाह कुरान में जवाब देता है, बग़यन
अय्युनज़्ज़लल्लाह मिन फ़ज़लिही। इस बात मना इसलिए इन्होंने किया है, आयतों को अल्लाह की इसलिए इनकार करना चाहते हैं, बाकी ये बगावत करना है उनको। बगावत क्यों करना है, इसका एक बहाना वो ढूंढते हैं, इसके लिए एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि हमें आयत एक्सेप्ट क्यों नहीं है। अल्लाह कह रहा है इसलिए कि नज़्ज़लल्लाह मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, इसलिए कि अल्लाह कुरान जो नाजिल कर रहा है वो अल्लाह का खुद सेलेक्ट करदा बंदा है, और अल्लाह अपने फजल से जिस पे चाहे कुरान नाजिल कर दे। किसी इंसान को सवाल करने का हक है कि मेरे ऊपर नहीं आया तो मैं नहीं मानूंगा, रसूलुल्लाह पर आया तो मैं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मेरे ऊपर आएगा तो मैं मानूंगा, ऐसा है किसी को चॉइस? कहते ये मैंने अपने रसूल पर कुरान नाजिल किया, अब चूंकि नहीं मानना है, इन्हें बगावत करना है, सरकशी करना है, अपने हद से आगे बढ़ जाना है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो क्या कह देते हैं कि हम इस कुरान को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे ऊपर नाजिल नहीं हो, ये अल्लाह के रसूल पे नाजिल हो। अल्लाह कह रहा है फबाऊ बिगज़बिन अला गज़बिन, इसका नतीजा यह हुआ कि अल्लाह के गज़ब का शिकार हुए और गज़ब के ऊपर गज़ब का शिकार हुए। इसका मतलब क्या, गज़ब के ऊपर गज़ब का शिकार हुए। दुनिया भी उनके लिए तकलीफ का सबब है, आखिरत उससे ज्यादा तकलीफ का सबब है। तो देखें इस आयत में अल्लाह बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि मैं कोई बला किसी बंदे पर नाजिल नहीं करता हूं, बंदा खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी करता है, मैं नहीं हूं। फिर आप आ जाइए, इसका दूसरा पहलू भी है। देखिए दो चीजें कुरान में है, एक अल्लाह की रहमत और दूसरी तरफ से गजब। अगर सूरह रूम उठा के पढ़िए, सूरह रूम की खुसूसियत क्या है, मिन आयात ही 10 आयत में अल्लाह ने कहा कि मेरी रहमत का तकाजा था, मैंने इसके लिए ये बनाया, ऐ इंसानों तुम्हारे लिए ये बनाया। अब एक मिसाल, मिन आयात ही अन खलक़स समावाति वल अर्द, ऐ इंसानों ये मेरी रहमत है तुम्हारे लिए, मैंने आसमान और जमीन बनाए तुम्हारे लिए, हो सूरज और चांद बनाए तुम्हारे लिए, ये दरख्त पैदा किया, दुनिया को सजाया, सब काम किया, मेरी रहमत है। रहमत का मतलब क्या है और गजब का क्या मतलब है, ये दोनों बातें इंसान अगर समझ ले कि अल्लाह की रहमत क्या है और अल्लाह का गजब क्या है, बहुत सारे इंसान के वजूद में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब खुद ब खुद उसको मिल जाए। मतलब रहमत यानी खुशहाली, रहमत यानी आसानी, रहमत यानी इंसान के रास्ते में हमेशा रास्ता खुला हुआ। रहमत का मतलब है सुकून, रहमत का मतलब है जिंदगी आसान हो जाए। हो इसी के मुकाबले में गजब क्या है, गजब का मतलब बंद गली, गजब का मतलब दर्द, गजब का मतलब है तकलीफ, गजब का मतलब है मुसीबत, गजब का मतलब है परेशानियां और बलाएं। अब एक तरफ अल्लाह कह रहा रहमत मैंने खल्क की, दूसरी तरफ कह रहा है ये इंसान काफिर इसीलिए हुआ है क्योंकि उसके अंदर बगावत पाई जाती है, सरकशी पाई जाती है, वो खुदा के अहकाम को पामाल करना चाहता है, वो अपनी लिमिट क्रॉस करना चाहता है। आज आप बताएं, हम कहते हैं कि हम बड़े अक्लमंद इंसान, हमारे पास विजडम है, ये तो सच बात भी है कि हमारे पास अक्ल है, इंशाअल्लाह अक्ल तो है ही है। तो ये जो हम कहते हैं कि हम इंसान है, आकिल है, अल्लाह कहता है रहमत चाहिए या गजब चाहिए, हो अल्लाह कहता है गजब चाहिए तो ये तुम्हारी चॉइस है, क्या करो। आसान तरीका है अल्लाह की आयतों का मानने से इनकार करो, आसान तरीका है कि मेरे रसूल की मुखालिफत करो, आसान तरीका है शैतान की पैरवी करो। नतीजा क्या होगा, नतीजा यह होगा कि अल्लाह का गजब और गजब के ऊपर गजब तुम्हारे लिए नाजिल हो जाएगा। खूब, अब आप कभी सोचिए भाई ऐसा क्या है, मैं 2-3 मिसालें आपको लाता हूं ताकि आप इस बात को समझें। आज आप कभी आप सोचिए कि कायनात में 2 सिस्टम अल्लाह ने रखा। एक सिस्टम जो है मेरी और आपके कोई दखलत अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं है, किसी भी तरह से इंटरफेयर करूंगा वो अल्लाह को एक्सेप्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं तकवीनी कानून, जो अल्लाह का तकवीनी कानून।
एक मिसाल है, आप देखिए, बहुत सारी इसकी मिसाल है, तबीयत में, नेचर में, आप हर तरफ एक मिसाल अल्लाह ने रखी है ताकि कोई किसी बंदे को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, खाली आंख खोले और उसको दिखाई दे कि भाई अल्लाह की रहमत ये है। अब अगर उसमें अपने दखालत करना चाहता हूं तो सजा के लिए तैयार रहूं। अब एक मिसाल है, देखिए, इतने दिनों के बाद इंसानों को सदियां गुजर जाने के बाद पता चला कि ये दरख्त बेकार अल्लाह ने पैदा नहीं किए, ठीक है। अब आज आप देखते हैं ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन खाना, ग्रीन, अब वो ग्रीन 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 आप जो सुन रहे हैं ना, ये इंसानों की ड्रामाबाजी है। बिल्कुल उसी तरह कि बंदरों को देखा है, एक को देख के दूसरे गुलाटी मारता है, सेम इसी तरह ये नारा उनका है। इंसान ये नहीं समझिएगा कोई हमदर्दी है उनके पास, कोई हमदर्दी नहीं उनके पास। वो तो इस तरह के जालिम लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि सारा ये काम, ये सारी परेशानी उन्हीं का करा था। अब जब उनको नतीजा अपने अंदर महसूस होने लगा तो अब उनको डर लगने लगा, तो अब डर लगने लगा तो क्या करें, अपने डर को कहीं और भुलाना चाहते हैं, वहां कम करना चाहते। वरना किसको पता नहीं था, इस्लाम आज से 1400 साल पहले आया, उससे कहा इंसानों याद रखो ये दरख्त, ये कुरान आप देखिए, इन्ना शजरा व दवाबा, और एक एक का नाम लेता है अल्लाह, ये मेरी रहमत है तुम्हारे लिए। इसी कुरान में पढ़िए, ये दरख्त, ये परिंदे, ये जानवर, ये हवा, ये सब मेरी एक रहमत है तुम्हारे लिए। रहमत क्या थी, इंसान ने रहमत कैसे बना लिया मेरे अंदर। और जहां भी आग जलेगी, आप जानते हैं वहां क्या होता है, मैं अपने वजूद से हर लम्हे फिजा में जहर छोड़ता हूं। जैसे ही एक सांस बाहर निकालता हूं वैसे क्या होता है, कार्बन फिजा में डाल देता हूं। जितनी दुनिया में आग जलाई जाती है हर जगह से कार्बन फिजा में आ रहा है। खुदा ने इसके लिए एक अपनी रहमत रखी थी, वो क्या, दरख्त रखा था, कार्बन को ले ले, ऑक्सीजन को छोड़ दे। जितने जहरीले जानवर हैं आप जानते हैं उनका काम क्या है, उनका एक काम ये है, वो कार्बन फिजा से ले ले, हवा से ऑक्सीजन छोड़ दे। और हमने क्या किया, हमने सोचा यार हमें बड़े बड़े कारखाने बनाने चाहिए, सारे दरख्त काट डालना चाहिए और आग जला देना चाहिए, है ना। नतीजा क्या हुआ, जब कार्बन फिजा में ज्यादा हो गया और सांस लेना इंसान को दुश्वार लगने लगा तो क्या कह रहा है, कहते अब हम ग्रीन ग्रीन करना चाहिए हमें। भाई अल्लाह की रहमत पहले से थी तुम्हारे लिए, तुमने उसको अपने लिए तकलीफ का सबब बना लिया है, तो ये काम छोड़ दो, है ना। ये बहुत आसान था। आज आप देखिए, इसीलिए इस्लाम पहले दिन से जब आया तो कहा किसी भी इंसान को जंग में भी हक नहीं है, जब एक दूसरे मुल्क पर अटैक कर रहा हो तो भी हक नहीं है कि उसको फसलें काट दे या जला दे या वहां के दरख्त को आग लगा दे या काट दे। देखिए, जहां इंसान मारने मरने की बात कर रहा है, अल्लाह कह रहा है वहां भी तुम्हें किसी मुल्क में यह हक नहीं है तुम्हें कि जब जंग करने जाओ तो वहां के दरख्तों को काट दो या फसलों को आग लगा दो। क्यों, इसलिए कि अल्लाह का निज़ाम रहमत वाला निज़ाम है, उसको जहमत के लिए सबब ना बनाओ। खूब, ये एक बात है। एक दूसरी मिसाल आप देखें, अल्लाह कहता है कि दुनिया में हर चीज, आप देखिए, कुल्लो यजरी अला शाकिलती ही, कहते देखो जमीन आसमान जितने सितारे सैयारे हैं सब अपनी जगह हरकत कर रहे हैं, है ना। जमीन हरकत करती है तो सूरज और रात और दिन बनता है। आप देखें, जमीन हरकत करती है, आज इल्मी कानून से यह बात साबित हो गई कि जमीन हरकत करती है तो क्या होता है, फसलें वजूद में हरकत करती है तो क्या होता है, कभी इतना नजदीक आ जाती है कि आप गर्मी, सूरज सामने चमकने लगता है तो गर्मी पैदा होती, कभी ये जमीन हरकत करते दूर हो जाती है, ठंडक आ जाती है। अभी आप देख लीजिए, दिन छोटा होने लगा और खुद ब खुद अब ये गर्मी क्यों आ रही है। आप जानते हैं आज दुनिया में ये अल्लाह का कानून है, अगर ये गर्मी ना आए तो कोई फसल पक नहीं सकती है, कोई फल पक नहीं सकता है। दाने जो आप इतने छोटे से बड़े देखते हैं,
कितनी अजीब बात है, उस हर दाने में अल्लाह ने एक विटामिन रखी जो आपके बदन को सुटेबल हो। कभी आप सोचते हैं ये अल्लाह की रहमत कैसी थी? हर दाने में वो भी कैसी कैसी, एक दाने में 50 विटामिन रखी, इतनी सी है, लेकिन आई हो खुदा ने पैदा किया, आपने वो मैंने पैदा किया नहीं, मेरा शायद हम मिल के भी पैदा नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक आप सीड्स जो आप देख रहे हैं, छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, वह विटामिन का खजाना है। वो विटामिन जो आप अगर एक बार खराब कर देना, अल्लाह आपकी जिंदगी आपकी जिस्म में एक विटामिन सी खराब कर दे, एक विटामिन डी खराब कर दे। आज आप देख रहे हैं एक मिसाल जो है कि आज हमारी सोसाइटी में आज आप देख सकते हैं, बड़े जैसे जैसे एज बढ़ती है विटामिन डी कम होने लगता है। डॉक्टर से पूछिए भाई विटामिन डी कम हो गया क्या करो? सूरज के सामने बैठो सुबह सुबह, कुछ नहीं करना है खाली तुम्हें, हाँ कुछ नहीं करना है तुम्हें, खाली जब सूरज निकले तो उसके सामने बैठ जाओ। क्या करेगा ये सूरज? क्या ये तुम्हारे वजूद में इतनी विटामिन डी दे देगा कि तुम्हें दर्द भूल जाओगे। ये अल्लाह की रहमत। आप ये ना समझिए कि जो गर्मी अल्लाह लाता है, अगर ये गर्मी ना लाए तो बर्फ नहीं पिघलेगी, और बर्फ नहीं पिघलेगी पहाड़ों से तो दरिया नहीं होगा, दरिया नहीं होगी तो सिंचाई नहीं होगी, और सिंचाई नहीं होगी तो फिर खेती कैसे होगी? ये एक अजब सिस्टम खुदा ने रखा है। किस लिए? इस सारे सिस्टम को अल्लाह ने आपके लिए बनाया। आप देखो, एक एक दाने से लेके बड़ी बड़ी चीजों को अल्लाह ने क्या किया? आपकी खिदमत के लिए बनाया। और अल्लाह कहता है तुम्हें अपने लिए बनाया। ये अजब बात नहीं है कि सारा सिस्टम खुदा को फॉलो करे और बंदा आकर अकड़ के कहे मैं नहीं फॉलो करूंगा। तो तैयार हो, किसने कहा फॉलो करो? अल्लाह कभी किसी से आके नहीं कहता कि आओ नहीं करोगे, तो कहता मैंने नबी भेज दिया, अपना पैगाम पहुंचा दिया, अब तुम्हारी चॉइस है, और तुम्हारी चॉइस में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। बड़े से बड़ा जुर्म कर लोगे तो भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, और बड़ी सी बड़ी इबादत कर लोगे तब भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन याद रखो, कुछ तो मेरे सिस्टम में ऐसा है कि जब मेरी मुखालफत करोगे तो दर्द से तड़प उठोगे। आज आप देखिए उसी का नतीजा एक हजार नतीजे हैं, हजार नतीजे जो इंसान के बनाए हुए। तो गर्मी आती है इसलिए, अच्छा फिर ठंडक क्यों आती है? आप देखो ठंडक इसलिए आती है कि ये बर्फ पहाड़ों पे जम जाए। आज आप जानते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर जब दुनिया का खराब हो जाता है तो कैसे आवाज बुलंद हो रही है? बोले देखो ये सारी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? ये दुनिया तुम्हारी आग का गोला बन जाएगी, और जिस दिन आग का गोला बन गई उस दिन तुम्हारा हश्र क्या होगा? एक सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। ऐ इंसानों, ये है अल्लाह की इबरत। आप सूरह रूम इसीलिए गौर से पढ़े। अल्लाह यूं ही नहीं कहता। मैं कभी कभी सोचता ये परिंदे जो है और हशरात, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इतने छोटे भी हैं जो आपकी आंखें देख नहीं सकती, और इतने बड़े भी हैं जो आप आराम से देख सकते हैं, है ना? और अजीब नहीं है सिस्टम कि आप इसी दुनिया में एक कचरा फेंकते हैं और फौरन एक दिन में वो खराब करता है सूरज। अगर गर्मी है तो उसके बाद क्या होगा? अगर ये हशरात ना हो तो आपकी दुनिया में इतनी ज़्यादा गैस और जहर पैदा हो जाए कि इंसान का रहना दुश्वार हो जाए। अल्लाह ने इसके लिए क्या किया? अल्लाह कहता है इसकी रहमत, मेरी रहमत ये है, परिंदों को बनाया जो हवाओं में उड़ सके। अच्छा आप देखिए, उड़ क्यों सकते हैं परिंदे? मैं नहीं उड़ सकता, वो उड़ सकते हैं, इसलिए कि उनकी हड्डियों के बीच में खला रखा। उनकी हड्डियों को वजन होने से बचाने के लिए उनकी हड्डियों के बीच में क्या रखा? गोश्त नहीं रखा, केमिकल नहीं रखे, विटामिन नहीं रखे, कोई मादा नहीं रखा, इसको खाली रखा। क्यों? ताकि आसानी से हवा में उड़ जाए, और जब उड़ जाए तो इतनी आंखों में ताकत दी कि हशरात को देख सके, और हशरात देख सके तो आए क्या करे? उन्हीं हशरात को खा ले, तो जमीन की सफाई भी हो सके, जहर फैल ना सके, दूसरी तरफ से अल्लाह की रहमत उसके बंदों तक रहे बगैर किसी रुकावट के। आप यकीन जाने, इसी तरह अगर ये बहार ना हो ना,
बारिश ना हो। आप देखिए बारिश होती है किस लिए? ताकि सारी दुनिया की जो है ज़मीन को हरा भरा बना दे। अगर ये हरी भरी ना हो, एक साल मुंबई में पानी नहीं आए, बारिश हो, हर साल तो आपको डेटा मिलता है ना कि मुंबई में इतनी बारिश हुई है और इतना आप कटौती नहीं होगी पानी की, और अगर नहीं हुई तो कटौती के लिए तैयार हो। हर साल हम डेटा पढ़ते हैं, देखते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो खुदा जो सदियों से बारिश इस जगह पे बरसा रहा है, वो क्यों कर इसको मेंटेन और बैलेंस करता है? मौसम आया, आपके कहे बगैर बादल आए, बारिश किया और चले गए। कभी नहीं सोचते कि ये अल्लाह की रहमत कितनी एक बंदे के ऊपर है। और वही बंदा क्या करता है? वही बंदा, मैंने एक अजब जुमला कुरान कहता है कि देखो कितनी अजीब बात है, हर सिस्टम, मेरे सिस्टम की हर चीज बगैर छूट छड़ा किए हुए मेरी इताअत करती है। लेकिन जिस बंदे को अपने लिए बनाया, वो बंदा कितना नाशुक्रा है कि मेरी हर रहमत से फायदा उठाता है, लेकिन कभी भी इताअत की तरफ नहीं आता, अपनी ख्वाहिश पे अमल करना चाहता है, बगावत करना चाहता है मुझसे। अज़ीज़ानी गिरामी से इसीलिए अल्लाह कह रहा है, ये जो तकलीफ तुम्हें, सूरह ताहा में आप देखिए, सूरह ताहा में कहा है इंसानों तुम्हारी इकोनॉमिक जो खराब हुई है उसकी एक वजह तुम खुद हो। क्यों हो तुम? अल्लाह उसी जगह जवाब देता है, इसलिए तुमने अल्लाह को बुला दिया तो उसका सबब यह हो मईशतन ज़न का, तुम्हारी इकोनॉमी ख़राब हो गई। अगर तुम अल्लाह के पैरोकार बन जाते, अल्लाह के बंदे बन जाते, तो हरगिज़ ये काम नहीं होता। तो जुमला और कह के बात मुकम्मल कर लूँ। ठंडक के बाद आती है फसल बहार। अगर फसल बहार ना हो, इंसानों को सुकून नसीब नहीं होगा। याद रखें, ये बदन जानते हैं, आज मेडिकल साइंस में एक जगह पढ़ रहा था मैं, तिब की दुनिया में बहुत सारा इलाज खाली फसल बहार बताया गया। आपकी बहुत सारी डिसेज कुछ आप नहीं करते, वो कौन सा दूर कर देता है? वो फसल बहार। अबू अली शीना ने जो किताब लिखी है शिफा, उसमें पढ़िए कि एक मौसम का असर इंसान की सेहत पे क्या होता है। यह खुद एक बड़ा मौजू है कि एक इंसान का ये नेचर जो है, जो हम नेचर में रह रहे हैं, उसका असर, गर्मी आता तो इंसान की बॉडी पे क्या पड़ता है, ठंडी आती तो क्या पड़ता है। आज आप एक आसानी से दे, ठंडक आई और घुटने के मरीजों की तकलीफ बढ़ गई, ठीक है, हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। गर्मी आई, उनको सुकून मिल जाएगा। बाहर आएगी तो क्या होगा? उनके अंदर वजूद में एनर्जी पैदा होगी। इसीलिए और आखिरी जो फसल अल्लाह ने रखी, खजा का मौसम रखा, जिसको हम पतझड़ भी कहते हैं, कहते हैं इसलिए कि मुर्दा ज़मीन, अब ज़मीन को मुर्दा होना है, फिर से नई एनर्जी लेना है, ताकि आइंदा इंसानों के लिए रहमत का सबब बन सके। एक सूरज और चांद, एक ज़मीन की हरकत से खुदा इतनी नेमतें देता है, इतनी रहमतें देता है, जिसको हमारी सोच पहुंच नहीं सकती। अब आप, अल्लाह कह रहा है कि अब तुम चाहे तो बड़ा काम कर रहा, तो सबसे बड़ा काम तुम्हारा यह है कि पहले तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, फिर एक सब्र करना सीखो, तुम्हें बड़े से बड़ा काम करना सिखा दूंगा। आप यकीन जाने, ये खुदा का निज़ाम है। आज जो रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा काम किया है, वो जानते क्यों? अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई इंसान इताअत गुजार नहीं था खुदा का। और दूसरी बात भी, अल्लाह के रसूल से बड़ा सब्र करने वाला भी कोई नहीं था इस रूए ज़मीन। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की इताअत करने वालों में करार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़
वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीर नज़ीर वस्सराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्र अल मयामीन ला सिय्यम अल इमाम अल मुबीन बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्दीन अल हुज्जत अस्सानी अशर अल इमाम अल महदी अल मुंतज़र सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। अम्मा बाद या इबादल्लाह उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह फ़इन्न तक़वा खैरुज़ ज़ाद लियौमिन ला यनफ़उ फ़ीहि मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। एक निज़ाम मैंने आपसे कहा इस दुनिया में तकवीनी निज़ाम है जिसमें मैं और आप कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, और करेंगे तो सज़ा के लिए तैयार रहें। मैंने एक मिसाल भी आपके सामने। दूसरा निज़ाम है कानून का। अल्लाह का रसूल आया, अल्लाह के हमारी ज़ात से जो मुताल्लिक़ कानून थे उनको बताया, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, सदका दो। जानते हैं इन सारे कानून को नाफिज करने के पीछे मकसद क्या था? कहते ये दुनिया का कानून चलाने का मकसद ये था कि हर चीज़ मेरे बंदे के लिए रहमत बन जाए। फिर अल्लाह ने कानून बनाया जो मेरे बदन को सपोर्ट करे, मेरा बदन उससे हमाहंग हो जाए। तो बदन हमाहंग होगा तो क्या होगा? अगर मेरा ये बदन ज़ाहिरी तौर पर जो मुझे बॉडी दी गई है वो अल्लाह के कानून से हमाहंग हो जाए, मैं उसको उस तरह बना लूँ जैसा अल्लाह का कानून चाहता। आप यकीन जानते क्या होगा? अल्लाह कहता तुम फरिश्तों से बालातर हो गए। ये है वो सिस्टम। और कोई इंसान, आप देखिए दुनिया में हर मखलूक को अल्लाह ने लिमिट अता की, हर मखलूक को, उसको एक हद तक बस, उसके बाद उसको कुछ दखलत नहीं है सिवाय हजरत इंसान। इंसान में लिमिटेशन रखा ही नहीं खुदा ने। आप देखें कभी कभी मैं सोचता हूं वाकई खुदा की जात, अल्लाह ने अपने बंदे को यूं ही नहीं कह दिया कि मैं इसको अपना खलीफा ज़मीन पे बनाना चाहता हूं। ये खलीफा होने का मतलब क्या है? मैं उसमें वो कमालात पैदा करना चाहता हूं जो अनलिमिटेड हो। अब आप इससे एक मिसाल देखना चाहते हैं, मैं बहुत लंबी बात ना हो तो ये एक अलग मौजू है और एक बड़ा लंबा मौजू है कि ये कानून जो शरीयत के हैं वो कैसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए रहमत का सबब बनाया, और क्यों कर मैं उस कानून को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कहाँ पहुँच सकता हूँ जहाँ कोई फरिश्ते का गुज़र नहीं है, जहाँ किसी मखलूक का गुज़र नहीं है। अब ये दोनों तरफ है, पस्ती में भी बुलंदी में भी। इंसान इताअत करके फरिश्तों से, बल्कि आगे इमाम सादिक का जुमला है, कहते हैं अगर मेरा शिया अपने आप को 100% अल्लाह के कानून से हमआहंग कर ले तो फरिश्ते उसके घर में नौकरी करने आएंगे। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह यूं ही तो नहीं देगा ना कि अल्लाह ऐसे फरिश्तों को जो मासूम फरिश्ते हैं उनको आपकी खिदमत के लिए भेज दे। और इसी के बरखिलाफ कहा है, और यही मेरा बंदा मेरी नाफरमानी करके उस जगह पहुंच सकता है जो जानवर से पस्तर जगह होगी। खूब, ये दोनों तरह है। तो दोनों तरफ अनलिमिटेड रखा। बुलंदी में भी जाना चाहते हो तो अनलिमिटेड, और पस्ती में भी जाना चाहते हो अनलिमिटेड। एक मिसाल उसकी हम फ़लस्तीन में देखते हैं। आप जानते हैं आज ये अरब जितने मुल्क हैं गज़ा 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 के लिए आंसू बहा रहे हैं, लेकिन हम कहते घड़ियाली आंसू। ये रो नहीं रहे हैं, ये सच में वो हंस रहे हैं। दलील क्या है? आप एक आसानी बात, इसराइल को तेल कौन दे रहा है? जो फाइटर फटाफट उड़ के जा रहे हैं, बम बरसा रहे हैं, कौन दे रहे तेल? ये बदमाश अरब, जाहिल और बद्दू अरब। इनको खाने पीने की हत्ता पानी की सप्लाई कौन कर रहा है? यह बद्दू अरब। और यही बद्दू अरब की जो है बॉर्डर मिस्र का मिलता है गजा से, वो खोलने को तैयार नहीं है। आप बताइए, एक तरफ तो आप बड़े आंसू बहा रहे हो,
अगर आप उनके वाकई हमदर्द हो तो एक कम से कम रफा बॉर्डर खोल दो, जिसको जाना हो जाओ, जिसको आना हुआ है। आपको किस बात का डर लगता है? आपको डर लगता है कि वैसा इसराइल हमें मार देगा, तो मार दे। जिस तरह उन मजलूम को मारा, आप भी तैयार हो थोड़ी मुसीबत उठाने के लिए। तो अगर नहीं तो रो क्यों रहे हो? मिसाल दी गई, एक फकीर रो रहा था, उसके पास 2 रोटी थी, वो आया उस फकीर के पास, बस मुकम्मल कर रहा हूं, एक जुमले में कह रहा हूं तो मैं भूखा हूं, वो भी बैठ गया उसके पास रोने के लिए। तो फकीर ने, तू क्यों रो रहा है? कहा, मैं बड़ा कहना है इन अरबों बद्दू अरबों से, रोना बंद करो, अगर हमदर्दी है तो थोड़ा हाथ उनकी तरफ बढ़ा दो, ना तुम रोओगे ना वो रोएंगे, तो दोनों अल्लाह की नेमत से सरफराज हों। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह की राह में नुसरत करने वालों में करार दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अमीनिका व सफीक व हबीबिका व खियरतिका मिन खल्क़िक अबुल क़ासिम अल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अमीरुल मोमिनीन वसी रसूल रब्बिल आलमीन असदुल्लाहिल गालिब अल गालिब कुल्ल गालिब अल मतलूब कुल्ल तालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमता सय्यदते निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिब्तैर रहमा व इमामिल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यदे शबाब अहलिल जन्ना इमामिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अइम्मतुल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वली अम्रिकल क़ाइमिल मुअम्मल वल अदलिल मुंतज़र इमामिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व बीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिहि इल्मुक। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर अस्सुरूर। अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा अश्बि कुल्ल जाए। अल्लाहुम्मा अक्सु कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा क़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुल्ल मकरूब। अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीद। अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक। अल्लाहुम्मा गय्यिर सुअ हालना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा क़्दि अन्ना अद-दयन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हमारे मौला के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़मीन को आका के ज़हूर के लिए आमादा फरमा। ए अल्लाह मोमिनीन जहाँ भी उनकी जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों की और मोमिनीन की ख़ास तौर से मुश्किलात को हल फरमा। ए अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बीमार उन्हें शफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। ए अल्लाह हम सब की मुश्किलात को दूर फरमा, हमारी रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा। ए अल्लाह तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता इस दुनिया में हमें नूर अहले बैत, हिदायत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत और आखिरत में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमा।